हार की वजह क्या है? चुनाव कैसे हारे जयराम महतो? झारखंड की बेहद दिलचस्प सीट यानी गिरिडीह, जहां से 3 दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ा और इस चुनाव के बाद लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि आखिर किसके पक्ष में आएगा चुनावी परिणाम और कौन जीतेगा गिरिडीह लोकसभा से। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। इस रेस में तीनों नेता लगातार दौड़ रहे थे, लेकिन फिर एक बार चंद्र प्रकाश चौधरी ने गिरिडीह जीतकर ये लोकसभा सीट भाजपा की झोली में डाल दिए और इस भाजपा सियासी सीट को बरकरार रखा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, झारखंड में दूसरी सबसे मजबूत सीट गिरिडीह है और इस लोकसभा सीट से भाजपा के कैंडिडेट को हरा पाना इतना आसान नहीं है किसी भी नेता के लिए। एक तरफ से माना जाए तो गिरिडीह सियासी सीट रही है और इस सीट से भाजपा को हरा पाना मुश्किल है। फिर भी इस बार दो नेता ने अपनी ओर से भरपूर कोशिश की है इस सीट से जीतने के लिए, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल हम बात करते हैं एक शख्स जिसने गिरिडीह से खूब सुर्खियां बटोरे। यूँ कहा जा रहा था कि शायद अब वे सियासी सीट को उखाड़ फेंकेंगे और खुद इस कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल ठीक इसका उल्टा और वो शख्स खुद उस सीट से हार बैठे। लेकिन समझने वाली बात ये है कि आखिर वो हारे कैसे हैं, जिसके सभा में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती थी उस शख्स को देखने के लिए। फिर वो शख्स को हार का सामना क्यों करना पड़ा? आखिर कैसे हार गया वो शख्स जो युवा दिलों में राज करता था? आखिर ये सब हुआ कैसे? आइए हम जानते हैं पूरा विस्तार से। सबसे पहला और बड़ा गलती इनसे ये हुआ कि अपनी सभाओं में भीड़ को देखकर आनन फानन में चुनावी मैदान में कूद पड़े और लोकसभा प्रत्याशी दिए, जबकि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती नंबर दूसरा, जयराम महतो की पहचान सोशल मीडिया की वजह से बनी थी। सोशल मीडिया में वे काफ़ी एक्टिव थे। सोशल मीडिया के अनुसार ये माना जा रहा था कि जयराम महतो का सांसद बनना लगभग तय है और यही वो कदम था जिसमें जयराम महतो को चने का झाड़ चढ़ा दिया गया, जिसका नतीजा हुआ यूं, जयराम महतो की पकड़ जनता तक उतनी मजबूत नहीं हो पाई, हर एक बूथ तक पहुंच नहीं पाए। यूं कहे तो जयराम महतो की जड़ें उतनी मजबूत नहीं दिखाई दी। अब आते हैं गलती नंबर तीसरे पर। इनके पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वे आखिरी समय तक एक्टिव नहीं दिखे। देखा जाए तो इनके कार्यकर्ता ने काफ़ी लापरवाही दिखाई और इनके सही तरीके से गाइडलाइन नहीं मिला। अब आते हैं गलती नंबर चौथे पर। इनकी पार्टी यानी JBKSSJLKM का विस्तार सही ढंग से नहीं हो पाया। इसके कार्यकर्ता एक एक मतदाता तक पहुंच नहीं पाए। अब आते हैं गलती नंबर 5वें पर। सिर्फ एक विशेष जाति के लोगों को अहमियत देना। यूँ कहें तो इनके संगठन के सूची में सिर्फ एक जाति के लोगों को ही मौका देना, पार्टी के लगभग पदों पर एक विशेष जाति के लोगों के साथ में मंच पर दिखाई पड़ना। गलती नंबर 6वां, इसके कार्यकर्ता द्वारा आतिशबाजी, यूँ कहे तो ज़रूरत से ज़्यादा हुड़दंग करना, आक्रोश में आ जाना। अब आते हैं गलती नंबर 7वें पर। इनके पार्टी के केंद्र कमेटी के लोग भी इनसे भितरघात किए, या कहें तो केंद्र कमेटी में सही लोगों को चयन नहीं कर पाए टाइगर जयराम महतो। अब आते हैं गलती नंबर 8वें पर। गलती इनसे ये हुआ कि ये सिर्फ युवा लड़के को कारवां संभालने देना, आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि
इनके पार्टी में जितने भी पदभार मिला है उन्हें जरा सा भी राजनीति का अनुभव नहीं है और बुज़ुर्गों को तो इन्होंने बिल्कुल दरकिनार ही कर दिया। अब आते हैं गलती नंबर 9वें पर, सही तरीके से जीत के लिए रणनीति नहीं बना पाना। सिर्फ और सिर्फ कहते हैं खोटा में हम लोग की दादा के भरोसे कतारी रोपना, यही इन्होंने भी किया। इनके पार्टी के लोग निरीक्षण करने तक नहीं आए, गांव पंचायत और ना ही बूथ पर पहुंच पाए। अब आते हैं आखिरी और बड़ी गलती। इनसे 10वां सबसे बड़ी गलती हुआ यूँ कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। जयराम पहले ही खुद को एमपी मानने लगे। नतीजा ये हुआ कि बूथ पर ध्यान नहीं दिए और ना ही सही से मैनेजमेंट कर पाए, क्योंकि जिस जनता ने जयराम को नोट देकर इतना आगे बढ़ाया वही जनता अंतिम समय तक वोट क्यों नहीं दिए। नतीजतन हुआ यूँ, जयराम की राजनीति गाड़ी दिल्ली पहुंचने से पहले ही पलटनी मार दी।